नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए जो 2021-22 में होने वाला है, इसी महीने नवंबर में, इसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। बच्चों, ये क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं मेरे साथ तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसका पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सारी सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, बस आप तो मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए। तो आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय नष्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों, पहला प्रश्न संधि पर आएगा। संधि विच्छेद करने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ये। ओके, सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य करता। ये को कैसे बना है? हाँ, ये उत्व संधि हो रही है। को बनता है कह से, तो आप पहले ढूंढो कह कहाँ। ये रहा, कह प्लस वा। और कोई सारे गलत हैं, ये ख ऑप्शन सही है, कह प्लस वा। उत्व संधि, विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड। मैं संधियों को बहुत इंटरेस्टिंग और इजी वे में पढ़ाती हूँ बच्चों। संधियों के नाम भी मैंने ऐसे रखे हैं कि उसी से नियम समझ में आ जाता है। विसर्ग विद वन बॉडीगार्ड, विसर्ग के पहले अगर अ है बॉडीगार्ड की तरह ऐसे, और इसके बाद में कोई अन्य स्वर या तीसरा चौथा वर्ण या यारा लवा कुछ आ जाए तो ये ओ में बदल जाता है। ये दोनों मिलके ओ बन जाते हैं। देवलाख्य ग्रामा, यहाँ भी यही स्थिति है। विसर्ग के पहले अ है, बाद में क ख ग तीसरा वर्ण है, तो ये बनेगा ओ। तो ओ कहाँ है? ये रहा, देउलाख्यो ग्रामा, देउल नामक गांव। आख्या माने नामक, देउल जगह का नाम होगा। वयसह तू, संतरा संधि है। अगर विसर्ग के बाद स त थ आता है तो संतरा वाले अक्षर तो विसर्ग सा में बदलता है। वयसस्तु, वयस माने आयु, वयसह माने आयु। न कश्चित अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति कश्चित अस्मिन्। त का दा हो गया है, 1 का 3 संधि है जिसमें पहला वर्ण तृतीय वर्ण में बदलता है। कश्चित प्लस अस्मिन्, यहाँ भी कश्चित है पर इसमें हलंत नहीं है ना। बहुत ध्यान से चुनिएगा अपने ऑप्शन। महानगर मध्य चलद निशम, ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ये एग्जाम में भी आने वाला है। ये भी 1 का 3 संधि है, चलत होता है। चलत प्लस अनिशम, पहला आंसर सही है, चलत प्लस अनिशम। अगर प्रथम वर्ण के बाद 1 का 3 संधि का नाम दिया मैंने, अगर प्रथम वर्ण के बाद ये पूरा पैकेज आ जाए, कोई अन्य स्वर, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा वर्ण या यारा लवा, तीसरा चौथा, पांचवा नहीं, क्योंकि पांचवा आने पर तो अनुनासिक संधि हो जाती है। अगर ये आ जाते हैं तो 1 का 3 हो जाता है। ये जो है ना, मैं स्क्वायर बना दिया था, रेक्टेंगल सा, ये वही है। कोई अन्य स्वर, तीसरा चौथा वर्ण, यारा लवा, ये बहुत संधियां करते हैं, तो ये 1 का 3 संधि है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चों समास के ऊपर। समास पर बच्चे दिक्कत पाते हैं, लेकिन अगर मेरे 2-4 वीडियो समास पर देख लेते हैं, सारी कठिनाई उड़न छू हो जाएगी आपकी। ऐसे ही मजेदार तरीके से सिखाए हैं मैंने। सुपर 30 सीरीज अभी थोड़े दिन पहले डाली है, उसमें आप समास दोबारा देखिए। समास विग्रह, समास करो या विग्रह करो। समास करना माने जोड़ना, विग्रह करना अलग करना। प्रतिदिनम, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, हर दिन विद्यालय जाता है। स्वकीयानि कार्याणि यथा समयम कर्तव्यानि, यथा समय, समय के अनुसार, समयम अनतिक्रम्य, जो आपको समय सीमा मिली है उसी में पार काम करना है। समयम अनतिक्रम्य। ततः प्रविशति तापसौ कुश लवौ, कुश और लव, कुशः च लवः च, थर्ड ऑप्शन सही है, कुशः च लवः च, बीच में आएंगे, 2 बार च आएगा। तत्र राजसिंहा नाम राजपुत्र वसती, इसमें ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से ये एग्जाम में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब बच्चे गलती बहुत करते हैं। राजा का पुत्र, राजस्य पुत्र नहीं होगा, राज्ञ होता है षष्ठी में, याद रखना। राज्ञ, षष्ठी विभक्ति, राजा का, राजस्य कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये राजन शब्द है, मूल हलंत होता है। इसके रूप कैसे चलते हैं? इसके रूप चलते हैं आनम, ज्ञा, गे, ग्यह, ग्यह, गीन, ग्यह, ग्यह षष्ठी में ग्यह होता है। ऐसे याद करो ऊपर से नीचे। सत्य समम तपः नास्ति, सत्य के समान, लेकिन ये षष्ठी नहीं है। सत्य के समान, समानार्थक शब्द के योग में तृतीया लगती है। सत्येन समम, सत्येन समम। त्याग समम, त्यागेन समम, ऐसे। विद्या समम, विद्यया समम, हर जगह तृतीया लगेगी, क्योंकि समानार्थक शब्द के योग में उपपद विभक्ति का नियम है, तृतीया लगती है। अब प्रकृति प्रत्यय संयोज्य विभज्य व, या तो जोड़ो या अलग करो। मति मान, 3 ही प्रत्यय कोर्स में है, मतो, त्व और टाप।
मतुप प्रत्यय, जनः एक है तो मति प्लस मतुप, मूल शब्द मति है, मतुप प्रत्यय लगाया। लघुता, लघु प्लस तल, तत् प्लस त्वम, तत्त्वम, तो कौन सा शब्द है? सब जगह त्वम जोड़ा है भाई, तत्त्वम, दोनों ता आधे होंगे, ये वाला ऑप्शन सही, क्योंकि ये भी ता आधा है और ये भी ता आधा है, तो तत्त्वम होगा। पंडिता जना एवं नेत्रवंता, नेत्रवंता में कौन सा प्रत्यय है? नेत्र प्लस महत्व, बहुत आसान है, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। और ये महत्वम, फिर मैं कह रही हूँ ये एग्जाम में आएगा, महत्वम, महत प्लस त्व, इसमें भी हलन और त्व में भी हलन, ये एग्जाम में जरूर आना चाहिए महत्वम, इस बार बोर्ड के एग्जाम में। यस, अब वाच्य, वाच्य का प्रश्न करने के पहले फॉर्मूले लिखो जो मैंने सिखाया है, 1 2 तीतः अंति और 3 1 यते येते अंते। अब देखो भाई, एक बच्चे ने कहा मैम बहुवचन है, 3 का मतलब नो माय डियर, 1 माने प्रथमा विभक्ति, 2 माने द्वितीय विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ये द्वितीय विभक्ति, ये तीतः अंति, और यहाँ तृतीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति, यते येते अंते। अब यहाँ यते लिखा है, इसका मतलब ये सेकंड फॉर्मूला है, तो जो पहला शब्द होगा उसमें तृतीय विभक्ति आएगी, रामेण। बहुत आसान मेरे फॉर्मूले हैं, मैं संस्कृत भी फॉर्मूले से पढ़ाती हूँ बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। कितना आसान है, आपने ढूंढना गम्यते सेकंड फॉर्मूले में आता है, यते, इसका मतलब पहले शब्द में तृतीया लगेगी। अध्यापकेन पाठ्यन्ते, अध्यापकेन पाठ्यन्ते, ये फिर सेकंड फॉर्मूला है, यानी जो बीच वाला शब्द है प्रथमा विभक्ति आएगी। पाठाह, क्यों? पाठा भी तो प्रथमा है, इसलिए कि क्रिया बहुवचन है। जब हम प्रथमा पहला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार होती है, और जब दूसरा फॉर्मूला होता है उसमें क्रिया कर्म के वचन के अनुसार होती है। कर्म बॉस होता है, उसमें कर्ता बॉस होता है, मैंने कहानी सुनाई थी ना वाच्य में, कर्ता बॉस और कर्म बॉस, वही वाली। तो पाठा पाठ्यन्ते, अगर पाठ होता बच्चे तो यहाँ होता पाठ्यते। हिंदी बोल के देखो, अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है और अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ाए जाते हैं, बहुवचन। अहम पठामी, पठामी तीता अंति सीधा था आमी आवा आमा, प्रथमा विभक्ति पहला फॉर्मूला है, यानी यहाँ जो बीच में शब्द आएगा उसमें हम कौन सी विभक्ति लगाएंगे? द्वितीया। और द्वितीया कहाँ है? संस्कृत पुस्तकम, संस्कृतम पुस्तकम नहीं भाई, संस्कृत पुस्तकम, यहाँ बीच में अनुस्वार का कोई नहीं था। अथवा मृग शावकई से, हिरण, पहले में प्रथमा विभक्ति यानी फर्स्ट फॉर्मूला है, शावकई देख के कंफ्यूज मत होइएगा, कर्ता मृग है तो ये हो जाएगा धावते, हैं? सही? पक्का? नो माय डियर। ओ भाई दिवाली है, बच्चों ने तो बॉम्ब ही चला दिया घर के बाहर। आज दिवाली है बच्चों, आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मृगा शावकई सह धावती, बाकी हमारे कॉलोनी के बच्चे भी आपको बधाई दे रहे हैं। अभी एक चला है, इसका मतलब और चलेंगे। अब समय, बच्चों ये जो क्वेश्चन आएगा ना समय वाला, ये 6th क्लास की डिफिकल्टी लेवल है, इसमें एक भी गलत नहीं करना। और एक ट्रिक बताऊं, एक मजेदार बात, आप इसे हिंदी में पढ़ो, गलती नहीं होगी। ये 5:45 अगर पढ़ लोगे ना तो पादोन पंच लिखाओगे, 5:45 पादोन षट, 6:30 सार्ध षट, और अगर ड लिखा है तो भी सही है, वैसे ट का ड ही होगा क्योंकि आगे व है, यर लव। 8 बजे हैं अष्टवादने और 1:15 बजे हैं सपाद 1 वादने, ये सही समय है। इसका डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी है, इसलिए आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अब अव्यय पद भरिए। स्वामिन डैश आस्ते सा दूरता डैश गम्यताम, यत्र तत्र, जहां है वो दूरता वहां जाइए, यत्र तत्र आएंगे। हैप्पी दिवाली। डैश एवं डैश माम निज गले बधवा, यदि तरही, जोड़े में यही है, यदि तरही, यदि ऐसा है तो मेरे गले में बांधकर चलो, मुझे गले में बांध के ले चलो, यदि तरही। सा डैश ताम एवं असांत्वयत, उसने स उच्च ही जोर से, कुतः कहाँ, च, और उसने, च आएगा, और उसने उसको इस तरह धैर्य बंधाया, वृथा माने तो व्यर्थ होता है। भगवान डैश भयात पलायिता, आप ये क्वेश्चन मार्क लगाए, आप कहाँ से डर के भागे चले आ रहे हैं? कुतः, कहाँ से आ रहे हैं? कुतः, कुत्र माने होता है कहाँ, और कुतः का मतलब होता है कहाँ से, तो ये कहाँ से है। और वैसे भी तुम्हें ध्यान है ना, चैप्टर में यही लिखा हुआ है। डैश त्वम कथम यासी इतिवद, डैश तुम कहाँ जा रहे हो, अब तुम कहाँ जा रहे हो बोलो, पहले तो तुमने मुझे 3 बाग ला के दिए थे, अब कहाँ जा रहे हो। अधुना। बच्चों पाठ बहुत अच्छी तरह पढ़िएगा, अव्यय का क्वेश्चन लेसन की लाइनें लेके आएगा, और लेसन के वाक्य तभी सही होंगे जब आपको लेसन अच्छी तरह पढ़ा हुआ होगा।
आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 7, अशुद्धि संशोधन, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अहम यह संस्कृतम पाठिष्यामि। भैया ह्य लिखा है, ह्य माने यस्टरडे, भूतकाल, लंगड़ा लकार, लंगड़ा भूत, लंग लकार, अपठम। पर्वतेन नदी निर्गच्छति, पहाड़ से नदी निकलती है, तृतीया लगाई है, पंचमी लगेगी, क्यों? पहाड़ से अलग हो गई ना, तो पर्वतात। त्वम भोजनम अनयत, तुम भोजन ले गए। त्वम के साथ अनयत, त्वम के साथ मध्यम पुरुष होता है अनयः। सुरेश मम मित्र अस्ति, बहुत आसान है, क्या होगा बताओ? यस, सही कहा आपने, मित्रम होगा। मित्र शब्द नपुंसकलिंग होता है, मित्रम। मित्र का मतलब होता है बच्चा सूर्य, तो मित्रम सही है। नेक्स्ट 8वां प्रश्न बना, ये पठिता बोधनम में से आएगा ये। मानवाय जीवनम काम्य, मानव के लिए चतुर्थी है, कस्मई या कस्यई, दोनों चतुर्थी हैं, पर मानव पुल्लिंग है इसलिए कस्मई, ध्यान रखिएगा, कस्यई स्त्रीलिंग है। लता तरु गुलमाह पिष्टा ना भवंतु, बहुत सारी चीजें हैं के, क्योंकि ये लताएं, पेड़ और झाड़ियां बहुवचन है तो के से प्रश्न बनेगा। वायुमंडलम भृशम दूषितम अस्ति, बहुत दूषित हो गया है। दूषितम कैसा हो गया है? तो कीदृशम, क्योंकि ये विशेषण है, विशेषण पर जब भी प्रश्न बनेगा कीदृशम से बनेगा। विध्वानम वितरंती वाष्पयान माला संधावती, शोर मचाती हुई रेलगाड़ी दौड़ रही है, वाष्पयान माला का स्त्रीलिंग है, एक वचन। याना नाम पंक्तियों अनंता, पंक्तियों ये असल में शब्द बना है पंक्त्य, उत्व संधि हो रही है, बहुवचन है, और पंक्ति स्त्रीलिंग होती है, तो कहा से प्रश्न बनेगा बेटा। क्या यानों की पंक्तियां अनंत हैं, यानों की क्या, वाहनों की क्या अनंत है? भैया सड़कों पे चलना वाकई बहुत कठिन है, बड़ी भीड़ है सड़कों पे। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, उचित अर्थ लिखिए। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लेसन ढंग से पढ़ा हुआ नहीं होता। अगर लेसन का अनुवाद अच्छे से आता है आपको कोई रोक नहीं सकता है पूरे नंबर पाने से। आवाम यमलऊ स्व, हम दोनों जुड़वा है। यमराज नो, बंधु भाई नो, पिता है नहीं, युगल, युगल और युमल यमलऊ पर्यायवाची है। अहो उदात्तरम यह समुदाचार, समुदाचार माने शिष्टाचार, समझे? वयस अपूर्वायम मानवानाम सरस्वती अवतार, अपूर्व है वो, अनोखे हैं, अद्वितीय। तृतीय तो तीसरा, प्राचीन माने पुराना, पुरा माने भी पहले। भगवान सहस्त्र दीधीति, भगवान सूर्य हमारे वंश के करता है, सूर्य। अम्बा एव कुपिता भणति, माता क्रोधित होकर ऐसा बोलती हैं। अम्बा माँ को कहते हैं। बच्चों अम्बा से ही हिंदी में अम्मा शब्द बन गया है, क्योंकि हिंदी भी तो संस्कृत से ही बनी है। लो हम लोग आ गए लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यहाँ क्या होता है, सब क्वेश्चन अलग अलग होते हैं, कहीं कर्ता पद पूछा, कहीं विशेषण पूछा, कहीं क्रिया पूछ ली, कहीं विशेष्य पूछ लिया। तो पहले आप देख लो पूछा क्या, कर्ता पद बताना है। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, वह बाघ ऐसा करके जंगल को गया। कर्ता पद क्या है? सह व्याघ्र, व्याघ्र है, सह नहीं है यहाँ। सह सार्वनामिक विशेषण है व्याघ्र का, वो कोई खास व्याघ्र था, तो व्याघ्र करता है, सह उसका विशेषण है। बहुनी अपत्यानी में संतीति सत्यम, या विशेषण क्या है? बहुत से संतानें हैं मेरी, बहुनी, संतानें कितनी है? बहुत, तो ये विशेषण हुआ। अब पूछ रहा है क्रियापद। भूवासव पुत्र से दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी, मैं रो रही हूं, तो रोदिमी होगी क्रिया, रोने का काम कर रही है। जो काम होता है ना, डूइंग वर्ड्स जो धातु से बनते हैं वो क्रिया होते हैं। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कर्ता वो जो काम करे और क्रिया वो जो काम हो रहा है, डूइंग वर्ड्स। सकृच्छ्रेण भारम उद्वहति, या कृच्छ्रेण पद का पर्यायवाची बताओ। कृच्छ्रेण माने बहुत मुश्किल से। सरलेन काठिन्येन उत्साहानेन वाहनेन, काठिन्येन कठिनाई से बाहर होता है, दुबला पतला कमजोर है। ननु भगवान वाल्मीकि ही अत्र विशेष्य पदम, किम विशेष्य किसकी बात हो रही है? वाल्मीकि की, और वो क्या है? भगवान है। तो भगवान वाल्मीकि नहीं बल्कि वाल्मीकि ही विशेष्य है, क्योंकि लवकुश के गुरु थे, गुरु भगवान के समान, तो इसलिए वो वाल्मीकि को भगवान कहते हैं। वाल्मीकि यहाँ विशेष्य। विशेष्य वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो और उसके बारे में जो भी डिस्क्राइब किया जा रहा है वो विशेषण होता है, यानी एडजेक्टिव। विशेषण हुआ एडजेक्टिव और विशेष हुआ वो नाउन। तो वाल्मीकि ही शब्द यहाँ विशेष्य है। बच्चों समझ में आया अच्छी तरह, है ना?
हाँ भाई, आपकी सुविधा के लिए मैंने अनअकैडमी पे प्ले लिस्ट बनाई है। और कई बार बच्चे ही मुझे राय देते हैं। बच्चे ने एक ने मुझे संपर्क किया और कहा कि मैम क्लास 10 फर्स्ट टर्म की प्ले लिस्ट आप अलग कर दीजिए। ये थी प्ले लिस्ट सुपर एमसीक्यू के नाम से, लेकिन अब मैंने इसे क्लास 10 सुपर एमसीक्यू सीरीज जो है इसको मैंने कर दिया है क्लास 10th का सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं। सारे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपके काम आएगी फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, तो आप मेरी सारी प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। मेरा ये जहाँ जैसे ही टच करोगे संस्कृत क्लास में डीजी कोई विंडोज़ खुलेंगी, आप प्लेलिस्ट को टच करिए तो सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। क्लास 10 की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ है, रिवीजन सीरीज़ है, आप इसको देखिए और जो भी आप देखना चाहते हैं वो देखिए। चित्रवर्णन तो सब सेकेंड टर्म में आएगा। समास हैं, संधि हैं, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 400 के ऊपर वीडियोज़ हैं बच्चों। तो आप इस तरह देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और भी अगर आप कुछ चाहते हैं आगे पढ़ना तो मुझे अवश्य बताइए, उस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे एग्जाम के पहले। तो अगर आपको सब अच्छा लगा हो तो इतना तो बनता है ना कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और भाई अपने साथियों के साथ शेयर अवश्य करिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, आपका कम नहीं होगा। और ज़रा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें, वहाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे आप ज्वाइन कर लें। आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, क्योंकि एक तो वहाँ सारे PDF में अपलोड करती हूँ, सैम्पल क्वेश्चन पेपर डालती हूँ, और बच्चे अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाते हैं तो अपना क्वेश्चन वहाँ डालते हैं, उसका आंसर भी मिल जाता है उनको। उसमें करीब 250 बच्चे हैं, ज़्यादा ही होंगे। और इसके अलावा अनअकैडमी पर भी मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, मेरी लाइव क्लास वहाँ चल रही है। अगर वहाँ आपको देखना है तो उसका प्रोफाइल लिंक भी मिलेगा, उसे भी आप फॉलो कीजिए। वहाँ मुझको मेरे बारे में जानिए और मेरी फ्री क्लासेस भी अटेंड कीजिए। और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अनअकैडमी से अच्छा कुछ नहीं है, जिसमें मुश्किल से 800 रुपये आप देंगे पर मंथ, एवरेज इतना ही पड़ता है। और 10th क्लास में अगर आप हैं तो 12 तक की पढ़ाई हो जाएगी। 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए, आपको बहुत कम पैसों में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, सारे PDF मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, बहुत कुछ है। तो भैया अगर इतना सब कुछ अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बस आपसे विदा लेती हूँ, आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।